हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ हस्बैंड का टिफ़िन रेडी है, कड़ी है और रोटी है। यहाँ पे मैंने पुलाव बनाया है, आलू गोभी की सूखी सब्जी है, उसमें नारियल के लड्डू डालूंगी और यहाँ पे भुजिया है। और यहाँ पे बन रहा है मेरा सुबह का नाश्ता, चाय मतलब इडली और सांभर मैंने नाश्ते में बनाया है। तो आज यही मैं भी खाऊँगी और आज वीडियो में बहुत कुछ मिलने वाला है आपको। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको कि मैंने जो भी लक्ष्मी रोड से पुणे से शॉपिंग की थी, उस दिन मैं शॉपिंग पर गई थी। तो शॉपिंग पे मैंने क्या क्या चीज़ें परचेज़ की है वो सारी चीज़ें आज मैं दिखाती हूँ आपको, और वन बाय वन करके दिखाऊंगी तो आपको भी मज़ा आएगा और मेरे को भी दिखाने में इजी रहेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो मैंने लिया है वो ये था फ्रूट बास्केट। इसमें क्या है कि इसमें ना नेट लगा हुआ है, तो जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं ना जो फलों पे बैठते हैं तो वो इसमें नहीं जाएंगे। आप इस तरह से इसको ओपन करके और अंदर बास्केट है, इसमें रख करके आप इसको कवर कर सकते हो इस तरह से। तो ये 2 लोगों के लिए 3 लोगों के लिए सफिशिएंट है। बास्केट बहुत बड़ा है और ये मेरे को लक्ष्मी रोड में सिर्फ 100 रुपीज़ में मिला है और बहुत ही अच्छा है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा क्योंकि इसमें कोई भी कीड़ा वगैरह नहीं जाएगा अंदर, तो सेफ रहेगा आपका जो भी फ्रूट्स है। स्पेशली बनाना में बहुत कीड़ा लगता है तो वो नहीं लगेगा इसमें, और बहुत अच्छा है और कम प्राइस में ये चीज़ भी बहुत अच्छी है। मतलब ये वो लुच-पुच वाली प्लास्टिक नहीं है जो एकदम सॉफ्ट वाली होती है, जल्दी टूटने वाली। अच्छी वाली प्लास्टिक है, हार्ड वाली। तो ये अच्छी है, अच्छी लगी ये चीज़ मेरे को। इसमें कलर्स बहुत थे बट मेरे को यही कलर अच्छा लगा। एक ये था और मैंने 2 मोजड़ी, एक मोजड़ी ली है, एक पार्टी वेयर शूज जूती ली है। तो मेरी मोजड़ी जो है वो ये है, आप देख सकते हो, जो मैंने अभी गरबा के लिए स्पेशली लिया है क्योंकि बहुत दिन से मुझे शौक़ भी हो रहा था पहनने का, मतलब मन कर रहा था और मुझे ना मिल नहीं रहा था अच्छा मोजड़ी। तो एक जगह पे मुझे ये प्राइस में 300 में सिर्फ मिला। ये मोजड़ी 300 का है और देखने में भी बहुत सुंदर है, किसी भी हैवी ड्रेस पे चल जाएगा। आप देख सकते हो ये मोजड़ी कितना प्यारा लग रहा है, इसका कलर भी प्यारा है और डिज़ाइन भी सारा कलेक्शन वगैरह बहुत प्यारा है। मैं आपको पहन के भी दिखाती हूँ, देख सकते हो आप कितना प्यारा लग रहा है। और ये जो मोजड़ी होती है ना वो आप थोड़ी सी मतलब टाइट ही पहनिए क्योंकि लूज़ मोजड़ी अच्छी नहीं लगती है, वो इस साइड से निकल जाएगी जब आप चलोगे तो ये मोजड़ी कुछ पहनने के बाद इस तरह से लग रही है। बहुत कंफर्टेबल मोजड़ी है और बहुत अच्छी मोजड़ी है। एक मोजड़ी ये ली मैंने जो बहुत सुंदर लगा मुझे, और एक है ये आप पार्टी में किसी भी ड्रेस पे, वेस्टर्न ड्रेस पे आप पहन सकते हो। ये भी बहुत खूबसूरत है, मतलब बहुत ही सिंगल कलर में है और बहुत सुंदर डिज़ाइन थी तो ये भी मैंने ली। और ये ना आप वेस्टर्न ड्रेस पे या फिर जीन्स पे या फिर पार्टी में कहीं पर भी आप पहन सकते हो, बहुत सुंदर लगता है ये वाला सिंगल कलर वाला। तो इसमें मैंने पिच कलर लिया है, ये पिच कलर में है और ये सिर्फ 250 की है, मतलब 250 रुपीज़ में ये वाली मुझे मिली थी। तो दोनों मिला के मुझे 550 इन्होंने लिया था और इसमें थोड़ी सी हील भी है। और मैंने एक ये थाल पोश लिया है, ये जैसे कि पूजा करने कहीं पे भी जाते हैं ना तो मेरे पास वो घर पे नहीं थी, जैसे कि पूजा की थाली पर ढकने के लिए। तो ये भी मुझे वहाँ पे सिर्फ 100 रुपीज़ में मिल गया। ये कुश का है पूरा, तो ये कलर भी प्यारा था और मतलब साइज़ भी बड़ा है, तो ये भी अच्छा था और ये भी मुझे बहुत सुंदर लगा। 100 रुपये में मुझे मिल गया वहाँ पे, देख सकते हो आप। फिर एक मैंने लिया है क्रॉक्स, ये थोड़ा बड़ा मैंने लिया है क्योंकि मुझे अभी जस्ट डॉक्टर ने बोला है कि जब अगर आपका शूज़ या फिर आपके जो भी स्लीपर होते हैं या फिर फुटवेयर होते हैं वो अगर टाइट होंगे तो ही आपको नेल इनग्रो की प्रॉब्लम होती है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, 350 रुपये में मुझे मिला है और बहुत ही ये अच्छा है, इसका डिज़ाइन भी अच्छा है और ये पहनने में भी मतलब मुझे कंफर्टेबल था तो इसलिए मैंने इसको लिया है। तो ये मुझे बहुत कंफर्टेबल लगा इसलिए मैंने इसको लिया है और इसमें हल्की सी हील है तो मतलब ये थोड़ा सा ऊंचा जाता है, देख सकते हो आप, इसमें हल्की सी ऊंचाई है तो हाइट थोड़ी लंबी हो जाती है। और वहीं पे दुकानें थी तो उससे मैंने ये मूढ़ी के पैकेट लिए हैं,
तो ये भी दिखाना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, बट मैंने सोचा जो जो सामान मैंने लिया है वो सारी चीज़ें दिखाऊं। तो ये लंबा दाना वाला मूढ़ी होता है जिसको आप मुरमुरा भी बोलते हैं। तो ये लंबा दाना वाला हमारे इस साइड नहीं मिलता है, तो मैं लक्ष्मी रोड गई थी तो वहीं से मैंने ये मुरमुरा भी लिया था। आप लोग भी सोचोगे क्या क्या दिखा रही है ये। और ये एक बहुत दिन से मुझे चाहत थी इसकी। ये रोटी सेकने में बहुत, जैसे आप पराठा या फिर कोई भी तरह के पूरी वगैरह सेकते हो, जैसे तवे का पराठा, तो उसको आप इससे दाब दाब के सेकोगे तो बहुत अच्छे से सिकता है। तो इसकी मुझे बहुत दिन से तलाश थी। हम महाबलेश्वर गए थे तो वहाँ भी हमें मुझे दिखा था, लेकिन वहाँ पे इसका प्राइस उन्होंने बताया था 100 रुपीज़, और यहाँ पे मुझे लक्ष्मी रोड में ये 60 रुपीज़ में मिल गया। तो मैंने एक ले लिया, और ये बहुत अच्छा है पराठा वगैरह सेकने के लिए, बहुत ईजी रहता है। तो ये बहुत दिन से मुझे चाहिए था। और जैसे कि आप ब्रेड सेकते हो, पाव सेकते हो, तो या फिर कोई भी पराठा सेकते हो तो उसको सेकने में बहुत अच्छा रहता है। ये दबा दबा के अच्छे से सेक सकते हो आप इससे। तो ये बहुत काम की चीज़ है, तो इसलिए मैंने इसको ले लिया। और मैंने एक ये पर्स लिया है जो मुझे काम आएगा। अभी जब मैं गरबा के लिए नीचे जाऊंगी ना तो मुझे ये काम आएगा। जैसे इसमें आप थोड़ा मोबाइल रख लो, थोड़े पैसे रख लो और एक रुमाल रख लो, तो उतना छोटा ही पर्स मुझे चाहिए था। तो ये मुझे 150 का मिला है और बहुत ही सुंदर है, बहुत ही मजबूत है, बहुत ही यूज़फुल है। और ये वाला पर्स ना आप ऐसे भी टांग सकते हो, इस तरह से कुछ, देखो मैं दिखाती हूँ आपको। आप इस तरह से भी टांग सकते हो, ये इस तरह से भी छोटा रहेगा, और आप इसको बड़ा करके स्लिंग भी बना सकते हो। जो मैं दिखाती हूँ आपको बड़ा करके भी। तो आप इस तरह से ये बड़ा करके इस तरह से ये स्लिंग भी बना सकते हो और अपने मतलब यूज़ में ला सकते हो। तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे ये पर्स। गरबा के ड्रेस के साथ ये पर्स बहुत ही अच्छा जाएगा, बहुत ही सुंदर जाएगा। इसमें 3 पॉकेट है, 1, 2 और 3। तो ये मुझे अच्छा लगा। 150 रुपये का था, बट 150 रुपये में वर्थ लगा मुझे। तो ये कुछ इस तरह का एक पर्स लिया है मैंने। एक ये लिया है, ये मैंने लिया है मेरे मतलब मेरा जो गरबा का ड्रेस है ना, तो गरबे के ड्रेस पे मुझे कलरफुल नहीं चाहिए था, क्योंकि कलरफुल वाला कोई भी ज्वेलरी जब आप लेते हो तो सिर्फ वन टाइम आपको काम आता है गरबा में। जो वो पिम पॉम वाला आता है ना, वो वाला ज्वेलरी सिर्फ आपको काम आएगा कभी भी आप गरबा में ही सिर्फ उसको पहन सकते हो, नॉर्मल में नहीं पहन सकते हो। और इस तरह की अगर आप ज्वेलरी लेते हो तो वो आपको हमेशा काम आता है। तो ये मैंने लिया है एक, ये आप किसी भी अपनी ड्रेस पर या कुर्ती पर या कोई भी सलवार सूट पे, साड़ी पे आप पहन सकते हो उसको। तो ये हमेशा यूज आने वाली चीज़ है। तो मैंने इस तरह का एक गले का हार लिया है, ये सिर्फ 150 रुपये का था। वहाँ पे 150 रुपये का मिला मुझे, आप देख सकते हो। तो ये कुछ इस तरह का 150 रुपये का है सिर्फ। और इसके साथ जो है इयररिंग्स जो है बहुत सिंपल सी है बट प्यारी है। आप इसके साथ हैवी इयररिंग्स भी डाल सकते हो, बट ये इयररिंग्स भी इसके साथ चलेगी। और ये इस तरह का गले का है। तो ये कुछ इस तरह से मुझे पैक करके उन्होंने दिया है, और ये अभी मुझे गरबा नाइट में काम आएगा। शॉपिंग के लिए मैं इसलिए ही गई थी क्योंकि मुझे गरबा के लिए ही शॉपिंग करनी थी, तो गरबा नाइट के लिए ही मुझे सामान चाहिए था, तो इसलिए मैं गई थी शॉपिंग के लिए। और नेक्स्ट मैंने लिया है एक इस तरह का कलरफुल कड़ा, जो मतलब हर तरह के ड्रेस पे चल जाएगा आपका, किसी सिंगल पे आपको नहीं पहनना है। तो इस तरह का आप कड़ा ले सकते हो, मतलब पहन सकते हो सब तरह के ड्रेस पे, और ये मतलब हर समय चलेगा, कभी भी आप पहन सकते हो। और ये बहुत सुंदर सुंदर कलर्स हैं इसमें, आप देख सकते हो सारे कलर हैं, तो सारे ड्रेस पे ये चल जाएगा। और एक जगह मुझे ठग लिया गया, मतलब मैं बताती हूँ आपको सारा सामान दिखाने के बाद। इस तरह की जो भी स्ट्रीट शॉपिंग होती है वहाँ की असलियत मैं आपको बताऊँगी। एक ये मैंने रेड एंड ब्लैक में वेलवेट चूड़ी ली, जो मुझे 40 रुपीज़ की करके मिली है, मतलब 40 रुपये में 12 पीस 1 दर्जन मिला है। तो ये भी बहुत सुंदर था, और ये भी मुझे मतलब सिंपल सी आप जैसे मैच करके
और मैं जैसे मेरे घाघरे का कलर ब्लैक एंड रेड है, तो उसके लिए मैंने लिया, ताकि बीच में एक कोई भी पाटला या कड़ा डाल करके इस तरह से चूड़ी आप पहन सकते हो। और मैंने ये लिया है छोटे छोटे, ये वो नोज़ पिन आते हैं जिनके नोज़ में छेद नहीं है, तो वो अपने नोज़ में इस तरह का नोज़ पिन डाल सकते हैं। ये बहुत ही सुंदर लगता है, जैसे घाघरा वगैरह के ऊपर। तो इस तरह से मैं दिखाती हूँ आपको, डाल के डाला और इस तरह से चिपका दिया। देखिए कितना सुंदर लगेगा घाघरा के ऊपर। और ऐसे भी आप किसी भी सलवार सूट या फिर किसी भी चीज़ के ऊपर इसको पहन सकते हो, बहुत ही सुंदर लगता है। तो इसकी मैंने 2 डिज़ाइन ली थी कि जो भी अच्छा लगेगा मैं पहन लूँगी। ये 50 के 2 थे, मतलब 25-25 रुपया करके था। देख सकते हो आप कितना प्यारा लगता है ये पहना हुआ। तो इस तरह से आप ये वाली नथ भी मतलब किसी सलवार सूट पे या किसी भी चीज़ पे आप पहन सकते हो। बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा लगता है। और एक चीज़ मैं बताती हूँ आपको कि मुझे लास्ट में मैं बताऊँगी आपको कि मुझे कैचे में ठगा गया है। और ये एक 4 रिंग ली है मैंने, आप देख सकते हो। 1 ये मल्टी कलर में है, 80 रुपये की करके थी। और ये 2 30, ये 80 और 100, 80 और 100 इस तरह से ही है सारी, देख सकते हो आप। ये वाली 100 की थी, ये 80 की थी, ये 100 की थी और ये भी 80 की थी। और देखने में कितना ही खूबसूरत लग रहा है ये। आप इसको किसी भी चीज़ पे कैरी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि गरबा है तो गरबा में ही पहनना है आपको। आप किसी भी ड्रेस, किसी भी चीज़ पे आप इसको कैरी कर सकते हो। मुझे तो बहुत ही सुंदर लगा ये मल्टी कलर वाला, जो आप किसी भी ड्रेस पे कैरी कर सकते हो। और बहुत ही सुंदर सुंदर कलेक्शन होते हैं वहाँ पे, बस आपको थोड़ा टाइम देना पड़ता है। लक्ष्मी रोड में बहुत अच्छे अच्छे कलेक्शन होते हैं। अब मैं लास्ट बताती हूँ कि मुझे कहाँ पर धोखा हुआ है। तो ये चूड़ी है, ये भी वेलवेट की ही चूड़ी है, देख सकते हो आप। पहले देख लो फिर मैं आपको बताऊंगी। ये है वेलवेट की चूड़ी। और ये मैंने एक लिया है रबड़। इस तरह से, अगर जैसे मेरी चोटी अभी पतली हो गई है तो इस तरह से आप जूड़ा बना के और रबड़ लगा लो तो आपका बाल घना दिखेगा और बहुत ही खूबसूरत दिखता है। तो मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। जैसे अभी मेरी चोटी इतनी छोटी सी है, तो मैं इसको फोल्ड करके इस तरह से, देखो आप कितना प्यारा लगता है ना। एक आपका जूड़ा बन के पीछे रेडी हो जाएगा, वो भी बहुत खूबसूरत सा। तो ये भी बहुत सस्ता था, 120 रुपये का था। तो इतना सुंदर है, आपके बाल से ज़्यादा घना, मतलब मेरे बाल से तो ज़्यादा घना ये रबड़ ही है, तो इसलिए मैंने इसको लिया है। ये भी बहुत सुंदर है, देख सकते हो आप। ओरिजिनल लुक है एकदम, कोई भी कलर नहीं है, कुछ भी नहीं है, एकदम ओरिजिनल। बाल देख लो और ओरिजिनल ये देख लो। मुझे स्ट्रीट शॉपिंग की बहुत आदत है, मुझे स्ट्रीट शॉपिंग ही पसंद है। क्योंकि स्ट्रीट शॉपिंग पे क्या होती है कि जैसे जो भी चीज़ आपको 20 रुपये की चीज़ होती है ना, जो स्ट्रीट पे आपको 20 रुपये की मिलेगी, वो वही सेम चीज़ आपको दुकानों में अब जाओगे तो आपको 70-80 रुपया करके देते हैं। मेरे साथ क्या हुआ, धोखा हुआ है कि मतलब इस बार ही हुआ है। मैं ऐसा धोखा खाती नहीं हूँ, लेकिन मेरे साथ मोस्टली जब जाती हूँ तो ये चीज़ मिल ही जाती है। और हो सकता है आपके साथ भी होता ही होगा, क्योंकि जब हम स्ट्रीट शॉपिंग के लिए जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारी दुकानें होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो क्या होता है कि मतलब कहीं पे भी एक जगह पे सामान मिल रहा होता है तो हम अट्रैक्ट हो जाते हैं, हम समझते हैं कि यहाँ पे ये सामान मिल रहा है, आगे मुझे नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप वहाँ जहाँ पे आपको सामान दिख रहा होता है आप झट से ले लेते हो। वही आदत मेरी है, मेरी भी ये गंदी आदत है कि मुझे कहीं सामान दिखता है तो मैं फट से खरीद लेती हूँ। मैं ये नहीं सोचती हूँ कि आगे बढ़ के देखती हूँ, हो सकता है आगे दाम कम होगा, लेकिन नहीं, मैं वहीं पे सामान खरीद लेती हूँ। वही सबसे बड़ी मिस्टेक होती है हमारी। अगर हम शॉपिंग करने निकलते हैं तो वही सबसे बड़ी मिस्टेक हम कर देते हैं, जो हमें नहीं करनी चाहिए। हम क्या करते हैं, मेरी भी आदत है
और सेम इस बार भी ऐसा ही हुआ, मैंने 2-3 जगह से शॉपिंग कर ली और फिर जब मैं आगे बढ़ी तो मुझे बहुत कम प्राइस मिला। अभी जैसे मैंने आपको वेलवेट की चूड़ी दिखाई, तो जो पिंक वाली चूड़ी थी ना, जो सेपरेट थी, वो मैंने एक दुकानदार से पूछा कि भैया आपके पास वेलवेट की चूड़ी है लक्ष्मी रोड पे ही? तो उन्होंने बोला हाँ है, लेकिन वो 100 रुपये दर्जन करके, 100 रुपये दर्जन करके, 100 रुपये दर्जन। मैंने बोला ठीक है, वेलवेट की चूड़ी है, हो सकता है 100 रुपये दर्जन करके होगी। मैंने भी दिमाग नहीं लगाया, मैंने उससे एक जोड़ी मतलब 1 दर्जन खरीद लिया। कोई कलर मुझे जो चाहिए था मैंने 1 दर्जन ले लिया। फिर मैं जब आगे गई, मतलब तुलसी बाग, मतलब लक्ष्मी रोड में आप जाओगे ना तो आपको सामान नहीं मिलेगा, आपको जाना पड़ेगा तुलसी बाग। जो भी ज्वेलरी की शॉपिंग आपको करनी है, अगर आपको ज्वेलरी चाहिए तो ज्वेलरी के लिए आपको तुलसी बाग ही जाना पड़ेगा। तो जब आप तुलसी बाग जाओगे ना तो आपको वहाँ पे कलेक्शन बहुत अच्छा दिखता है। और वहाँ पर मतलब कोई स्ट्रीट नहीं था, दुकान थी प्रॉपर, लक्ष्मी मार्केट करके एक दुकान थी। वो पूरे मतलब इसकी कॉस्मेटिक की ही दुकान थी, जिसमें आपको चूड़ी, बिंदी, सिंदूर यही सब मिलेगा, नेल पॉलिश। तो वैसी ही दुकान थी लक्ष्मी मार्केट। तो उसके अंदर जब मैं गई और मैंने उनसे पूछा भैया वेलवेट की चूड़ी है? उन्होंने मुझे बोला 40 रुपये दर्जन। मेरे तो हाथ पैर सुन पड़ गए कि मतलब 100 रुपये दर्जन और 40 रुपये दर्जन, 100 रुपये में 2 दर्जन आ जाएंगे, इतना ठग रहे और उसके बाद पैसे बचेंगे मेरे। और दुकानें कितना, मतलब लक्ष्मी रोड में इतनी ज़्यादा वो होती है ना बार्गेनिंग, और इतना ज़्यादा लोग ठगे जाते हैं। तो इसीलिए, या फिर लक्ष्मी रोड हो या फिर दिल्ली का सरोजनी नगर हो, कोई भी हो, आप पहले बहुत अच्छे से देख लो, समझ लो, 4 जगह देख के तब जहाँ पे आपको लगे कि सबसे कम दाम में सस्ता सामान मिल रहा है, अच्छा सामान मिल रहा है, तो ही लो। क्योंकि मुझे तो बहुत ही स्ट्रीट शॉपिंग में धोखा होता है। और अब मैं धीरे धीरे ये चीज़ें सीख रही हूँ कि मुझे पहले घूम लेना है चारों तरफ, जहाँ सामान सस्ता मिला वहीं से लेना है। तो ये चीज़ें मैंने इतनी सी परचेजिंग की है और मुझे बहुत कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन जितना समझ में आया उतना मैंने इतना ही परचेज़ किया। क्योंकि कपड़े मैं स्ट्रीट से कम ही लेना चाहती हूँ, स्ट्रीट वाले कपड़े मुझे समझ में नहीं आते। मैं ज्वेलरी, बैग या फिर सॉरी वो क्या बोलते हैं आपके स्लीपर्स, या फिर कोई इस तरह की अनोखी चीज़ जो किचन के लिए यूज़ हो, उस टाइप के कुछ सामान मिलता है तो ही मैं लेती हूँ। तो यही होता है धोखा। या तो आप पुणे के लक्ष्मी मार्केट चले जाओ, या फिर दिल्ली का सरोजनी नगर चले जाओ, या फिर मुंबई के कोई भी मतलब इससे स्ट्रीट मार्केट चले जाओ। आपको बस ध्यान ये रखना है कि आपको पूरा मार्केट अच्छे से घूमना है और दिमाग में रखना है कि कहाँ पर क्या चीज़ें मिल रही है। कहीं भी एक जगह पे सामान मिलती है तो आप मत लो, आगे बढ़ो, दाम ट्राई करो, हो सकता है वही चीज़ आपको सस्ते में मिल जाएगी। तो मैं तो बहुत दिन के बाद गई थी लक्ष्मी मार्केट, इसलिए मुझे नहीं समझ में आया इतना। लेकिन हाँ, मुझे धोखा हुआ, तब मुझे लगा कि मुझे अब आगे से इस चीज़ के लिए भी तैयार रहना चाहिए कि मैं 4 जगह देखूँ, समझूँ, उसके बाद ही सामान खरीदूँगी। तो जितने भी मैंने लक्ष्मी मार्केट से उस दिन शॉपिंग की थी वो सारी मैंने आपको दिखा दी है। और अभी मेरी ऑनलाइन भी बहुत सारे सामान आने वाले हैं। गरबा के लिए ही मैंने स्पेशली सामान परचेज़ किया है, तो गरबा के लिए जो भी सामान आएगा उसको भी मैं अपडेट कर दूँगी, उसको भी मैं अपलोड करूँगी। तो मतलब अगर पूरा ब्लॉग बनाती गई पूरा दिन का तो बहुत बड़ा ब्लॉग हो जाएगा। तो इसलिए मैं छोटा ब्लॉग डाल रही हूँ ताकि आपको समझ में आए कि क्या चीज़ें मुझे खरीदनी चाहिए और क्या चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए, आपके लिए क्या बेनिफिशियल है क्या नहीं है। तो अगर आप स्ट्रीट शॉपिंग के लिए कहीं भी किसी भी शहर में जाते हो, जैसे पुणे, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, हर जगह स्ट्रीट शॉपिंग है। कलकत्ता का न्यू मार्केट है, तो वहाँ पर भी मैं गई हूँ। मैं बताती हूँ आपको, मैं कलकत्ता का न्यू मार्केट गई हूँ, मैं दिल्ली के सरोजनी नगर गई हूँ, मैं यहाँ पुणे के एफसी रोड गई हूँ, लक्ष्मी मार्केट गई हूँ। और मैं कहाँ गई हूँ, मैं मुंबई के बोरीवली गई हूँ, और मुंबई की भी स्ट्रीट शॉपिंग मैंने देखी है। और सिल्लीगुड़ी है, वहाँ की भी स्ट्रीट शॉपिंग मैंने देखी है। लेकिन आपको बस यही ध्यान रखना है, हर जगह जहाँ भी आपको स्ट्रीट शॉपिंग मिले कि आप थोड़ा ट्राई करो, मार्केट में घूमो। मतलब जो चीज़ें आपको पसंद आ रही तुरंत खरीद मत लो, क्योंकि वहाँ पे ऐसा क्या होता है कि एक सामान जो है एक ही दुकान में नहीं मिलता है, वो सारे दुकान में वही कलेक्शन रहता है। बस आपको ध्यान रखना है, आपकी नज़र तेज रखनी है कि कहाँ पे सामान मिल रहा है सेम वाला, और कहाँ पे क्या प्राइस है, क्वालिटी है, सब कुछ को पूरा मैनेज करके अच्छे से चलना है। पूरा ध्यान लगा के आपको चलना है, ताकि आपको दिमाग में रहे कि नहीं, ये दुकान से ही मैंने सामान पहले पूछा था, यहाँ पे इन्होंने सस्ता बताया था तो मैं यहीं से ले लेती हूँ। आपको घूम फिर के आकर के मतलब पूरा मार्केट घूमना है। मेरे साथ एक बार नहीं 3-4 बार हुआ, परसों भी लक्ष्मी नगर में, मतलब लक्ष्मी मार्केट में, कि मैं जब आगे बढ़ती हूँ तो मुझे पीछे जो मैंने सामान परचेज़ कर लिया मुझे सस्ता दिख रहा था। तो इस तरह से धोखा हुआ है मेरे साथ 2-3 सामानों में।
तो मतलब 2-3 सामानों में नहीं, मतलब एक चूड़ी में ही ज़्यादा हुआ है, और तो मुझे किसी भी सामान में ऐसा धोखा नहीं लगा, सब मुझे चीप ही लगा। लेकिन ये जो चूड़ी का मैटर हुआ ये मेरे लिए बहुत शॉकिंग था, तो मुझे बहुत लगा कि नहीं होना चाहिए था। बट ठीक है, हो जा, चलो उसकी मांगत थी तो उसने ले ली। तो अगर वीडियो हेल्पफुल लगता है तो बिना वीडियो को मैं लंबा किए यहीं पे वीडियो को एंड करती हूँ। और नेक्स्ट जो मेरा ऑनलाइन सामान आ रहा है उसका वीडियो मैं अलग डालूंगी, तो वो वीडियो मैं अलग बताऊंगी आपको। ऑनलाइन शॉपिंग जो भी मैंने मिंत्रा से, अमेजोन से जो भी चीज़ें मेरी आ रही है सबकी मैं ओपनिंग वीडियो बनाऊंगी और सबका मैं रिव्यू दूंगी। कोई भी पेड प्रमोशन नहीं है, किसी भी चीज़ का पेड प्रमोशन नहीं है, सब ओरिजिनल रिव्यू जाएगा मेरे अकाउंट से आपको, मेरे चैनल से आपको कोई भी चीज़ का पेड प्रमोशन नहीं जा रहा है। सभी चीज़ का ओरिजिनल रिव्यू जा रहा है कि क्या प्रोडक्ट ख़राब आता है, क्या प्रोडक्ट सही आता है। तो अभी ये ग्रेट इंडियन सेल चल रहा है, तो इसमें मैंने अमेज़न से भी बहुत सारी चीज़ें शॉपिंग की है। तो आपको हेल्पफुल रहेगा वीडियो को देखना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपना प्यार चैनल को बहुत सारा दीजिएगा। आपके सपोर्ट रहेंगे, आपका प्यार रहता है, मैं व्यूज़ देखती हूँ, लाइक देखती हूँ, तो मुझे लगता है कि नहीं, मेरे चैनल का जो वीडियो है वो लोगों तक जा रहा है, लोगों को पसंद आ रहा है, तभी वो लाइक कर रहे हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है आपके लाइक से और आपके कमेंट से और आपके शेयर से। तो अपना कमेंट, अपना शेयर, अपना लाइक मतलब मेरे वीडियो पे बनाए रखिएगा और बहुत सारा प्यार दीजिए मेरे चैनल को और अपना ध्यान रखिए।